नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि देखिए, एक यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हार्ड से आप क्या समझते हैं, यानी हार्ड से महत्वपूर्ण जानकारियाँ, यानी कि हार्ड से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखिए समझते हैं हार्ड क्या होता है, यानी कि हार्ड से किस प्रकार के क्वेश्चन टॉपिक में यानी कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए हार्ड में 4 चैम्बर होते हैं, यानी एक दायां निलय, एक बायां निलय, एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद। तो देखिए समझते हैं। देखिए ये ऊपर वाला यानी ब्लड को रिसीव करता है। जब ब्लड को रिसीव करता है तब इसे निलय को, यानी ऊपर वाले को अलिंद कहा जाता है और नीचे वाले को निलय कहा जाता है। तो जब ये ब्लड को रिसीव करता है अलिंद तो इसे देता है, और जब ये जो है यानी कि यानी कि नीचे वाला जो निलय जब पंप करता है, यानी कि जब पंप करता है नीचे वाला, जब ये रिसीव करता है और यानी कि ब्लड को इसे देता है निलय को, जब ये पंप करता है तो इसकी संरचना जो है मजबूत पाई जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में किसकी संरचना अधिक मजबूत पाई जाती है। तो निलय की संरचना मजबूत पाई जाती है, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है और रिसीव करके इसे दे रहा है और ये भचाक से यानी पंप कर रहा है। देखिए उभयचर माने यानी मेढक हो गया, सरीसर में यानी 3 चैम्बर पाए जाते हैं, यानी सरीसर्प में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे संरचना हो गई, यानी कि एक ऊपर हो गया, 1 2 3, यानी सरीसर्प में 3 संरचना पाई जाती है, यानी 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और स्तनधारी और पक्षी में यानी कि चार चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए ये हार्ट की संरचना हो गई। देखिए एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, और एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, यानी 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में। और देखिए यानी कि हार्ट के चैम्बर देखिए, देखिए ये यानी कि ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय कहा जाता है। तो देखिए यानी कि अलिंद को यानी कि ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को निलय कहा जाता है। अलिंद यानी कि निलय और ये अलिंद में यानी कि जो है देखिए ब्लड को, जैसे अलिंद को एट्रियम यानी अलिंद जो है यानी ब्लड रिसीव करता है, इसलिए इसे यानी एट्रियम चैम्बर यानी कि एट्रियम कहा जाता है। और देखिए ये यानी कि निलय यानी नीचे वाले को निलय कहा जाता है, तो इसे लोअर चैम्बर यानी कि आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल। अब देखिए समझते हैं कि हार्ट में कैसी संरचना होती है और हार्ट कैसे ब्लड को रिसीव करता है और कैसे पंप करता है। चलिए देखिए समझते हैं। तो देखिए ये जो है यानी कि हार्ट है, और हार्ट के चारों ओर देखिए मोटी परत होती है, यहाँ मोटी परत होती है, और ये जाकर यहाँ पर यानी कि इधर पतली हो जाती है, साइड में जाकर पतली हो जाती है। और देखिए इसे हम दायां अलिंद, इसे हम दायां निलय तथा इसे बायां निलय कहते हैं। क्योंकि देखिए मान लीजिए हम इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ तो हमारा दायां इधर है और बायां इधर है। इसी तरह इसे दायां निलय तथा बायां निलय कहते हैं, यानी कि और इसे ये जो आप देख रहे हैं इसे यानी कि बाइकस्पिड वाल कहते हैं। बाइकस्पिड वाल इसे कहते हैं और ट्राइकस्पिड वाल इसे कहते हैं। और देखिए ये लेंस होता है, यानी कि ये लेंस होता है। तो चलिए देखिए समझते हैं। देखिए इसमें जो है ब्लड यानी कि इधर से ब्लड आता है, यानी कि फुसफुस सिरा यानी धमनी से ब्लड आता है, और इसमें जो है बाइकस्पिड वाल के जरिए ये फेफड़ों में यानी कि प्रवेश करता है, यानी कि इसमें प्रवेश करता है निलय में, यानी कि बाई धमनी द्वारा यानी फेफड़ों द्वारा यानी कि ब्लड आता है और इसमें जाकर यानी कि प्रवेश करता है निलय में। और निलय के जरिए ये जो है एरोटा यानी एरोटिक वाल के जरिए जो है एरोटिक वाल के जरिए हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि हमारी जो नसें होती हैं उन नसों के द्वारा हमारे शरीर में जो है प्रवेश करता है।
तो इसे फुफ्फुस धमनी भी कहा जाता है। तो हमारे शरीर में एरोटिक वाल्व के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब जैसे ही ब्लड इसमें से आया, ब्लड जैसे ही आया तैसे ही ये जो है यानी कि ब्लड जब नीचे से ऊपर जाने को करता है तो ये बंद हो जाता है, यानी बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, तो ब्लड नहीं जा पाता है, जिस कारण ब्लड एरोटिक वाल्व के जरिए हमारे पूरे धमनी शिरा में यानी कि हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करता है। अब देखिए ये लेंस यानी कि ये लेंस है। अब देखिए फेफड़ों के द्वारा लेंस यानी फेफड़ों के द्वारा जो है लेंस हमारे शरीर में जो है ब्लड आया, यानी कि ब्लड आया और देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए जो है फेफड़ों में प्रवेश किया, ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए फेफड़ों में प्रवेश किया। अब देखिए वेने कावा, देखिए वेने कावे से ब्लड प्रवेश करता है, क्योंकि देखिए ब्लड वेने कावा से प्रवेश करने वाले ब्लड में जो है ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, जिस कारण वो जो ब्लड होता है वो जो है ब्लू कलर का दिखता है, तो इसीलिए उसे ब्लू कलर का दर्शाया गया है। तो यहाँ से जब ब्लू कलर का दिखता है और यहाँ से जब ब्लू कलर आता है ब्लड का और इसमें जब प्रवेश करता है तो बाइकस्पिड अब ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, तो ये बाइकस्पिड वाल्व के जरिए फेफड़ों में प्रवेश करता है और जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व के जरिए फेफड़ों में प्रवेश करता है वैसे ही वो ब्लू से यानी रेड कलर का हो जाता है, यानी यहाँ से जैसे ही बाहर निकलता है, जैसे ही फेफड़ों में प्रवेश करता है तैसे ही लेंस के जरिए तैसे ही वो रेड कलर का हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास पर। जय हिंद।